प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि उसका हुक्म मानो। उससे पहले हम कहते हैं सबको जय मसीह की। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और रोज़ दी हर रोज़ जो सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। अब सुनिए, परमेश्वर जिसने इन मनुष्यों को और आप सबको बनाया है, वो कहता है कि जब तुमको सारी वस्तुओं पर अधिकार दे दिया गया है और तुमको ये कहा गया है कि तुम ईश्वर हो, हालेलुया, फिर तुम क्यों घमंड में आते हो, क्यों अहंकार करते हो, क्यों प्रधान बनने की कोशिश करते हो, क्यों अपने आप को परमेश्वर बनने की कोशिश करते हो। वचन जो जीवन देता है वो एक ऐसी लाठी के समान है जो जब लगती है तो दिखाई नहीं देती, ना उसकी आवाज आती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर कहता है, हम नहीं कहते, क्योंकि हर बात उसी की मर्जी से ही होती है, हो रही है, होती रहेगी, क्योंकि वो केवल अकेला पहला और आखिरी है, वो ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की बनाई हुई हर वस्तु जो दिखाई देती है, जो ठोस है, जिसे आप छू सकते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर, जानवरों का शरीर, पशु पक्षियों का शरीर और मछलियों का शरीर, इन सब बातों को आप छू सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की अपनी बातें हैं, कौन कौन सी? रोशनी, हवा, आग, पानी, आवाज, इन बातों को मनुष्य नहीं छू सकता, इन वस्तुओं को मनुष्य पकड़ ही नहीं सकता। फिर भी वो अपने आप को परमेश्वर समझने की कोशिश करता है। मृत्यु और जन्म परमेश्वर के हाथ में है, फिर भी मनुष्य घमंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया था और उसमें अपनी सांसें भरी थी। सबसे उत्तम समझा था कि सब जीव जंतुओं से ये बेहतर है। लेकिन जिसने गलती कर ली, हालेलुया, और अपने आप को सामर्थी समझ लिया, हालेलुया, लेकिन वो नहीं जानता कि परमेश्वर के सिवाय कोई सामर्थी नहीं है। हालेलुया,
जिसने अकेले ही अपनी सामर्थ से, अपनी बलवंत भुजा से सारे आकाश को तान दिया, सारी पृथ्वी को बना दिया, सूरज चांद तारे बना दिए, केवल अकेले परमेश्वर ने। अब देखिए, अब वो कहता है कि परमेश्वर जिसकी सभा में कोई नहीं खड़ा हो सकता, केवल परमेश्वर खुद ही खड़ा रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई शुद्ध नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, सब कोई दोषी है। कोई अपने आप को परमेश्वर नहीं कह सकता। अगर ईश्वर कहते हैं तो वो ईश्वरों का न्याय करता है। जो ईश्वरों का न्याय कर सकता है, मनुष्य उसके सामने क्या बिसात है, कुछ नहीं है। हालेलुया। बेशक वो मनुष्यों को बनाकर थोड़ा सा उलझन में आया था कि इसको क्यों ऐसा बना दिया, क्योंकि उसने अपने से थोड़ा सा ही इसको कम बनाया है। अब देखिए, मनुष्य के लिए वो हर वस्तु देता है, जबकि सबसे बड़ी चीज उसको सांसें दी हुई है, उसको आंखों की रोशनी दी हुई है, जुबान बोलने के लिए दी गई है, कान सुनने के लिए दिए गए हैं, दिमाग हर काम को पूरा करने के लिए दिया गया है। वो कहता है कि हृदय दिया है, लेकिन इसको परमेश्वर की ओर ही रखो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तुम अन्याय क्यों करते हो, क्यों ऐसी बातें करते हो। एलिया भी सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी वो मौत से डर गया था। परमेश्वर ने कई ऐसे लोगों को सामर्थ दी है, लेकिन सब के सब मृत्यु में ही चले गए। केवल हनोक, एलिया और यीशु मसीह को छोड़कर। हालेलुया। ये मुंह देखा न्याय करते हैं और लोगों का न्याय बिगाड़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर इनको सजा भी देता है, ताड़ना भी करता है। वो कहता है तुम मनुष्य हो, ईश्वर हो, लेकिन तुम फिर भी परमेश्वर के पुत्र भी बनकर भी मनुष्यों की तरह ही मरोगे, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का है। प्रधानों की तरह गिर जाओगे। प्रधान कौन होते हैं? जो अपने आप को परमेश्वर कह देते हैं, हजारों लाखों लोगों की भीड़ पीछे लगा लेते हैं, वो भी उसी तरह मरते हैं। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 82 का पहला और दूसरा वचन। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। हालेलुया। कई बार परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा ईश्वरों की परीक्षा लेता है, जो धरती के बनाए हुए लोगों के द्वारा रचे हुए हैं। एलिया ने भी बाल देवता की परीक्षा की थी और उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। हालेलुया। अब देखिए, प्रभु चाहता है उसके द्वारा बनाए गए मनुष्य अपनी मृत्यु को देखकर डरते और परमेश्वर से पूछते भी नहीं। डरते भी हैं और पूछते भी नहीं हैं, लेकिन वैसे हम देखते हैं कि मनुष्य किसी बात से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, हर किस्म का रिस्क लेता है, लेकिन जब उसकी शक्ल बिगड़ जाती है तब उसको होश आता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का न्याय अन्याय समझते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर न्याय नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, असल में परमेश्वर चाहता है जो धन इन सब बर्तनों में रखा हुआ है उसे बांटो। किसको? ये जो हम
प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वो कहता है इसको इकट्ठा करके अपने अंदर मत रखो, अपने आप को प्रधान बनने की कोशिश मत करो, इसके बांट में सबको हिस्सा दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही नहीं, जीवन भी है। जिसके पास वचन नहीं है वो कंगाल है, क्योंकि यीशु उनके साथ नहीं है। जिसके हृदय में ये परमेश्वर की वचन की संपत्ति नहीं है। हालेलुया। सुनिए, जो परमेश्वर को नहीं मानता वो अकेला रहना चाहता है। परमेश्वर किसी को अकेला छोड़ता नहीं। हालेलुया। अब देखिए, यीशु भी नहीं चाहता था कि वो अकेला रहे। उसने भी मृत्यु के समय कहा था, एली एली लमा शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जानता था कि उसके पापों गुनाहों को देखकर, उसके शरीर को बुरी तरह इन बुराइयों से जकड़ा हुआ देखकर परमेश्वर का पल भर के लिए मुंह दूसरी ओर हो गया था। तब यीशु डर गया था। हालेलुया। इसी तरह अगर परमेश्वर साथ है तो मनुष्य किसी से डरता नहीं है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के जो आज्ञा में रहते हैं, परमेश्वर उनको अपने साथ मिला के रखता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि इन वचनों को जो आपको दिए गए हैं, इनको केवल वचन मत समझो, ये जीवन है, ये जल का सोता है, ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन का मार्ग है जो परमेश्वर तक जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है इन वचनों का धन जो मुहैया कराया गया है सबको बांटो। हालेलुया। उन नम्र और दीन लोगों में इस धन को कर्ज की तरह बांटो, लोन की तरह, ताकि वो इसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहे, रुके नहीं, किसी और बात की ओर ना मुड़ सके। परमेश्वर के वचनों का धन जिसके पास होता है वह धनी होता है, वो कंगाल या गरीब कभी नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जो धन संसार का है वो लूटा जा सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का धन है ना तो वो लूटा जा सकता है, ना वो चोरी हो सकता है, ना उसको कीड़ा लगता है, ना उसको काई खा सकती है। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग गलत मार्गदर्शन करते हैं जो परमेश्वर का वचन होते हुए लोगों को संसार की ओर मोड़ देते हैं। इनमें परमेश्वर वाली कोई बात नहीं होती। ये ईश्वर की तरह ही हैं जो धरती के बनाए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसको ईश्वर कहता है उसके मिट्टी के बर्तन में वो अपना धन रखता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है इनको सही दिशा दिखाओ, इनका मार्गदर्शन करो, जो इनसे दुष्टता करते हैं उनसे इनको छुड़ाओ। इन कंगाल लोगों को जिनके पास वचन नहीं है, इनको वचन सुनाओ। हालेलुया। क्योंकि ये अंधों की तरह, भोले भाले लोगों की तरह इधर उधर फिरते रहते हैं, ये किनारा ढूंढते हैं, इन किसी का भी हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनका हाथ पकड़ो। ये परमेश्वर के मुख से निकली बातें हैं। हालेलुया। वो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से परमेश्वर दुखी होता है कि मैंने अपने लोगों को वचन का धन दिया है, संपत्ति दी है, ये लोगों को बांटते नहीं हैं, ये फिर भी संसारिक धन ही बांटते हैं। परमेश्वर इन कंगालों को देखकर बहुत दुखी होता है। उसको क्रोध मत दिलाओ, उसको दुखी मत होने दो। पढ़िए भजन संहिता 82 का 3 से 5वां वचन।
कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वह ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। देखा आपने, परमेश्वर इनके लिए कितना बेचैन है। क्या वो कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है। उसी ने इसीलिए मनुष्यों को बनाया था, ईश्वर का दर्जा दिया था कि ये सब उन कंगालों को अपने साथ ले आए, भेड़ों की तरह। अब देखिए, परमेश्वर कहता है कि उसने मनुष्यों को धरती पर ईश्वर का दर्जा दिया था ताकि वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएं, और ऐसा अधिकार भी दिया था, परंतु ये लोग इस लायक नहीं हैं। ये पाप में जन्मे होने के कारण पाप के बीच में ही मर जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कोई निर्दोष नहीं है, कोई धर्मी नहीं है। तो फिर ये मनुष्य अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि केवल परमेश्वर धर्मी है। अब देखिए, वो कहता है इस धरती पर से ये निकले हैं, इस धरती में ही समा जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए हैं। हालेलुया। ये नाश हो जाएंगे। ये मनुष्यों की रीतियों पर ही सब काम करते हैं, मनुष्यों की रीति पर ही इनका अंत हो जाएगा। अगर जो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे, उसके परमेश्वर के दिए हुए वचनों को नहीं फैलाएंगे, वो लोग ऐसी हालत में रहेंगे कि परमेश्वर भी उनकी ओर नहीं देखेगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है आत्मा सब में बराबर है, परमेश्वर को पुकारो, वो ही न्यायी है, वो ही न्याय करे हर जाति का, हर धर्म का, हर मजहब का। इसके लिए उसके सन्मुख खड़े हो जाओ। हालेलुया। उसका पूरा पूरा न्याय परमेश्वर करेगा, क्योंकि ये सब लोग परमेश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर करती हैं, क्योंकि परमेश्वर एक तिनके को भी अगर बनाया हुआ होता है तो परमेश्वर उस तिनके को भी कोई ना कोई सहारा देता है। वैसे संसार लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा नहीं। उसका मतलब ये होता है कि आपको दूर से एक रोशनी दिखाई देती है, आप जानते हैं कि वहां जीवन होगा। परमेश्वर कहता है कि उसकी ओर देखो, वो तो उजाले की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये सच्चा न्याय नहीं करते। वचनों को पढ़िए, भजन संहिता 82 का 7 और 6, 7, 8 वचन। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले लेगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अगर वो चाहे तो पूरी धरती, पूरी सृष्टि उसका नाम की जय जयकार करेगी। लेकिन ये लोग, ये मनुष्य अपने आप को परमेश्वर समझते हैं। ईश्वर बने रहो, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो। इसीलिए वचन कहता है हे परमेश्वर जाग, उठ। जागने का मतलब है कि मनुष्य को भूल जा, खुद न्याय कर। इनका न्याय सच्चा नहीं है, तेरा न्याय सच्चा है। तू सब जातियों को अपने भाग में ले सकता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बनी रहे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप अपने आप को परमेश्वर नहीं मनुष्य ही बनने की कोशिश करो, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि तुम मिट्टी के बने, कहीं टूट ना जाओ। परमेश्वर का न्याय सच्चा है। सबको जय मसीह।